और रिवाज बदल रहा है। आप कहां रिवाज से उम्मीद लगाए बैठे हैं? इतना काम किया, इतना काम किया, इतना काम किया है। अजय जी ये कह रहे हैं कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि राज बदल जाए। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो बात उन्होंने कही है तो एक ही बात याद आती है, मुनगेरी लाल के हसीन सपने। और इन्होंने कहा कि रिवाज बदलने का बहुत काम किया है, तो अपन उस काम के बारे में मैं कुछ बता देता हूं आपको। इन्होंने कहा कि हमने महिलाओं का ध्यान रखा है, तो मैं आपको बता दूं राजस्थान पूरे भारत में महिला दुष्कर्म में नंबर 1 है। 35,000 से ज्यादा महिलाओं का दुष्कर्म हुआ है। हिमानी जी, हम राजस्थान के लोग हैं, मेवाड़ की धरती के लोग हैं। यहाँ पर राजपूताना के नाम से राजस्थान जाना जाता रहा है। आज से 720 साल पहले अलाउद्दीन खिलजी ने मेवाड़ पे चढ़ाई की थी, और उस समय पर अलाउद्दीन खिलजी से बचने के लिए वहां की नारियों ने जौहर किया था, अस्मिता अपने सम्मान के लिए। तो जितनी महिलाएं उस समय पर जौहर की आग में नहीं जली, उससे ज्यादा महिलाएं 35,000 महिलाएं राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के कुशासन में दुष्कर्म की आग में जली है। आप आंकड़े तो सही कर लो। जौहर जो किया था 13,000 महिलाएं, ये सबूत है। शांति से सुनो भाई। उसके बाद 14-15 में फिर 11,000 महिलाएं। किसी आदमी के पास में कुछ बोलने को नहीं होता ना, तो किसी बोलता है। आंकड़े झूठ अरे कहते हैं, झूठ की मशीन। आप मुझे पता है 13,000 कुछ महिला। आप इनकी आवाज कम करिए, एक बार इनकी आवाज कम करिए। आप कुछ भी कहते हैं। अरे आप इनकी आवाज कम करिए, मुद्दे पर रहते हैं। सुनिए ना, अतुल जी इनकी आवाज कम करिए। एक-एक करके अजय जी अजय जी जब आप कह रहे थे उन्होंने नहीं कहा। अजय जी एक-एक करके देखिए, अभी बाकी मेहमान भी हैं, बाकी मेहमान भी हैं। सर प्लीज हिमानी जी, सॉरी अमित जी हिमानी जी, मैंने इनके बीच में इंटरप्ट नहीं किया ना। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। इन्होंने हमें डरपोक कहा, हमने बोला क्या इनको? अमित जी ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करिए। एक-एक कर अपनी बात रखेंगे। हाँ, मैं कह रहा हूँ इनकी बारी का जवाब दे देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें। तो महिलाओं के साथ इन्होंने क्या किया ये मैंने बता दिया। अब ये कह रहे हैं युवाओं के साथ, तो आप ये सुनिए, राजस्थान के अंदर 17 पेपर लीक हुए। एक गरीब आदमी, एक रेहड़ी पटरी वाला, एक मजदूर, एक दलित, पीड़ित, वंचित, शोषित, क्या उसको अधिकार नहीं है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अफसर बने, कोई सरकारी नौकरी में जाए? वो बेचारा अपने पूरे जीवन की पूंजी और बच्चों की पढ़ाई में लगाता है, और जब वो बाहर आता है तो पता चलता है पेपर लीक हो गया। और पेपर लीक में राजस्थान सरकार के लोगों के मंत्रियों के नाम आते हैं। राजस्थान सरकार के एक मंत्री हैं गोपाल कोसावत, 18.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार हुए। और राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों के नाम बाकायदा पेपर लीक में आए, और खुद राजस्थान की एजेंसियों को उनको गिरफ्तार करना पड़ा, इतने स्पष्ट सबूत थे। और जब तक ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, तब तक मुख्यमंत्री ये कहते रहे कि इस पूरे पेपर लीक में हमारे किसी अफसर का या हमारे किसी अधिकार या नेता का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सचिन पायलट ने अजमेर से लेकर जयपुर तक पदयात्रा निकाली, और उन्होंने कहा था कि जादूगर के पास में ऐसा कौन सा पंजा है जो तिजोरी का ताला भी नहीं खुलता और पेपर लीक हो जाता है। तो ये इन्होंने युवाओं के साथ में किया। अब मैं बात करता हूँ किसानों की। किसानों के साथ इन्होंने क्या किया सुनिए आप। राहुल गांधी 2018 में राजस्थान में आए थे। उन्होंने कहा कि 10 दिन में किसानों का सारा कर्जा माफ कर दूंगा। इनके घोषणा पत्र में एक नंबर पर किसानों के कर्ज माफी की बात है। 1800 दिन निकल गए, 10 दिन की बात की थी, और राजस्थान के 5% किसानों का कर्जा माफ हुआ। 1 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था, 95% किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ। और राजस्थान में दर्जनों किसानों ने आत्महत्या की। हनुमानगढ़ के एक किसान ने वीडियो बना के आत्महत्या की कि राहुल गांधी हमारे यहाँ पर आए थे और उन्होंने 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी, और मेरा कर्जा माफ नहीं हुआ, मेरी जमीन कुर्क हो गई, तो मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। 19,422 किसानों की जमीन हो गया। ये तो पूरे चुनाव में प्रचार प्रसार में आप करते रहे। मैं तो बस ये कह रही थी कि हिमानी जी एक बात, मुझे 10 सेकंड नोट दे दीजिए। ये सरकार ऐसी सरकार है जिसने ऐसा कारनामा बनाया है पूरे देश के अंदर कि सरकार के मंत्रालय के अंदर, लेकिन मैंने ये पूछा था कि आप किस बेसिस पर दम भर रहे हैं और सोना मिला वहां पे। सुनिए ये मुद्दे तो आपने पूरे चुनाव में गिनवा दिया अमित जी। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ जो मुद्दे आप तमाम गिनवा रहे हैं, लेकिन मैं तो बस ये कह रही थी कि जो रिवाज की उम्मीद में आप हैं कि वो बदलेगा, वो कह रहे हैं कि वो नहीं बदलेगा, तो आप क्यों कह रहे हैं, किस बेसिस पर कह रहे हैं, क्यों दम भर रहे हैं? मैं तो इसकी बात कर रही थी, पर खैर छोड़िए।